Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और next 2-3 दिनों में है दिवाली, तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग करने एंड ऑल्सो मुझे दिवाली के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब कुछ लेके आऊँगी। एक्चुअली डेकोरेटिव्स वगैरह सब कुछ है मेरे पास, तो इस बार मैं कोई डेकोरेशन नहीं खरीद रही हूँ। लाइटिंग्स तो इतनी भर भर के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस साल के स्टार्ट में ही मंगा के रख दिया था। मैं एक्चुअली प्लान करके चलती हूँ पूरे साल का कब कब क्या क्या चाहिए होता है, तो उस हिसाब से मैंने मंगा के रख दिया था। तो मुझे अब कुछ भी और मंगाना नहीं है, बस मुझे धनतेरस पे कुछ लेना है, कढ़ाई जो मैंने बोली थी, एंड अभी दिवाली का जो भी ग्रॉसरी है वो सब कुछ लेके आऊंगी जाके। एंड ऑल्सो हम फुकेट ट्रिप से जस्ट कल ही वापस आए हैं एंड इतना बढ़िया ट्रिप रहा, बहुत मज़े किए हमने, मैंने, सनी ने, शुभम ने एंड कांता ने मिलके हम चारों ने बहुत मज़े किए। इतना डांस किए, इतना ये वो सब कुछ किए। तो एक्चुअली ना मैंने व्लॉगिंग नहीं की इस ट्रिप को, मैंने ऐसे ही बिल्कुल एकदम अपनी ट्रिप बनाई कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल ही फ़ोन वोन से इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं रहूँगी। तो बहुत मज़ा आया। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज डाल रखी थी एंड फोटोज़ अगर आपको देखने हैं फुकेट ट्रिप के तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ जाके देख सकते हो, विच इज़ jasmine_jazz नंबर 8। और मेरा चेहरा आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत टैन हुआ है एंड मैंने सनस्क्रीन लोशन लगाया आज, तो इतने पसीने आ रहे हो ना। जब जब सनस्क्रीन लगाते हो ना बहुत पसीने, देखिए कितने पसीने ऑलरेडी आने लगे। तो मुझे सनस्क्रीन हेट्रेड है, बट क्या करे, लगाना पड़ता है जब आप ऐसी कंट्रीज में रहते हो तो। एंड ऑल्सो टैन हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, थोड़ा सा टैन हुआ है, ज्यादा नहीं, जैसे आप देख सकते हो स्किन पे। तो चलिए मुस्तफ़ा चलते हैं, आज मैं आपको दिवाली की शॉपिंग, ग्रॉसरी और सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। इतनी गर्मी है क्या बताऊं मैं, बाप रे, ऐसे ना मतलब सर चढ़ रही है गर्मी। बस मैं तैयार होके ना डोर से बाहर आके लिफ्ट लेने तक में ही ना इतनी गर्मी लग रही है। अभी नीचे सोचे क्या होगा, बट चलिए कोई बात नहीं। सिर्फ मुस्तफ़ा वहाँ मॉल से जाने तक ना थोड़ा सा चलना है, उसके अलावा तो बाकी सब ठीक है लगता है। तो मैंने बड़ी वाली ट्रॉली ले ली है, तो सारा सामान आ जाएगा। एक्चुअली मुस्तफ़ा में बहुत भीड़ है दिवाली की वजह से। यहाँ आपको तो वेजी सेक्शन में नहीं दिख रहा होगा, बट देन दूसरे सेक्शन में बहुत भीड़ है, तो इसीलिए मैं तब से वीडियो नहीं बनाई। मैं मोबाइल ही नहीं निकाली, बैग में रख दी थी। तो थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है, और वैसे भी हमको अभी ना बहुत जल्द इंडिया ट्रैवल करना है, तो उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा सामान भर के नहीं रख रही हूँ। जो घर पे है और जो एक्चुअल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो उसमें ही मैं दिवाली का पूरा सेलिब्रेशन कर दूँगी। मिठाई के लिए कोई कमी नहीं, क्योंकि मिठाई मैं सारे घर पे बनाऊँगी, नमकीन हुआ, मिठाई हुआ, सब कुछ मैं घर पे बनाऊँगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और ये देखिए सारा सामान ले लिया है, अभी भी लेना बाकी है। ये तो अभी कितना 50% हुआ है, अभी 50% बाकी है। तो मैं यहाँ पे वेजीज़ के सेक्शन में आई, क्योंकि वेजी सेक्शन मुझे खाली लग रहा, तो मैंने सोचा कि पहले वेजीज़ लेके ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पे आपको मुस्तफ़ा में ना ऐसे छिले हुए, ये देखिए, ये वैक्यूम सील्ड लहसुन भी मिल जाते हैं। अगर किसी को लहसुन ऐसे चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हो, या फिर ऐसे वाले भी मिलते हैं, ये देखिए, ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। एंड के आंवला भी मिल रहा है, मेरी मम्मी आंवला का कुछ तो बनाते हैं बालों के लिए, वो भी है। और ये देखिए कैबेज की वैरायटी 1 2 3 4 5 टाइप की वैरायटी है, और अलग अलग कंट्री का कैबेज है ये सारा। ये इंडिया का है, वो चाइना का है, और कुछ अलग अलग है। तो मैं जनरली इंडिया का कैबेज लेती हूँ, और चाइनीज़ कुछ रेसिपी बनाना है तो फिर मैं वो चाइना कैबेज लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से नरम सॉफ्ट हो जाता है, तो वो लेती हूँ। अभी मैं एक छोटा सा कैबेज देख रही हूँ, क्योंकि कैबेज एक बार जब खुलता है तो एक ही बार में पकता है। अगर कैबेज बच जाता है तो फिर वो फेंका जाता है डस्टबिन में। सो छोटा सा कैबेज लो और एक ही बार सब्ज़ी बनाओ और खा लो। जैसे कि ये देखिए एकदम छोटा है, मेरे हथेली जितना ही है, तो ये ले लूँगी मैं। और वो देखिए वो रहा कैलाश पर्वत। एंड यहाँ दिवाली के लिए ना स्पेशली वो लोग स्वीट्स का ना जो काउंटर है वो बाहर लगाते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर। अगर आप वहाँ देख सकते हो तो देखिए, तो आप यहाँ आके अगर घर पे आप स्वीट्स नहीं बनाते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो कैलाश पर्वत से। बट हम जैसे लोग जो घर पे बनाते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड उससे ऑलमोस्ट 1/4 पैसों में हमारे स्वीट्स बन जाते हैं। यहाँ पे स्वीट्स वगैरह बहुत महंगे होते हैं। और ये देखिए ये सारा इंडियन रेस्टोरेंट्स का सेक्शन है। और चलिए अभी धनिया एक बाकी है, तो वो एक लेके घर चलती हूँ मैं।
तो दोस्तों अभी बस घर आई, मैं घर आके चेंज किया। हाय हाय, इतनी गर्मी लग रही है, मालूम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से सनस्क्रीन लगा के और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी जस्ट मैं आते ही मैंने सामान अभी तक निकाला नहीं है, तो अभी सामान निकाल रही हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए फेस पूरा कैसा ऑयली हो गया है, और यहाँ एक बिंदी पिंपल हो गया है मुझे, एकदम बिंदी जैसा यहाँ पे हुआ है। चलिए फटाफट से सामान ये करते हैं, हम निकालते हैं। तो अभी बस निकाल के एक एक चीज़ें यहाँ पे अरेंज करके रख के फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैं आते हुए ना ये विंग स्टॉप बोल के यहाँ पे एक चिकन का आउटलेट होता है, फ्राइड चिकन का, तो वहां से मैंने चिकन विंग्स लाए हैं। एक्चुअली मैंने एक ही पैक लिया था, वहां पे मैं खाई गरम गरम, और सनी के लिए बाकी का रख लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे अकेले अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है, कि सनी के साथ खाऊं ना तो अच्छा लगता है। दो ही तो लोग रहते हैं, उसमें भी अकेले अकेले खाओ तो क्या मजा आता है ना, थोड़ा शेयर करके खाएं तो एटलीस्ट अच्छा लगेगा, है ना। सो फटाफट से सामान निकालते हैं। इसके बाद आई थिंक मैं आज चिकन बनाऊंगी डिनर में, क्योंकि चिकन लाई हूँ मैं, फ्रेश स्प्रिंग चिकन लाई हूँ। स्प्रिंग चिकन और नॉर्मल चिकन में डिफरेंस यही होता है कि स्प्रिंग चिकन बहुत छोटू सा चिकन होता है, इत्तू से ही होता है, उसके लेग पीस मुश्किल से इतने बड़े होते हैं। एंड नॉर्मल चिकन होता है जिसके लेग पीस इतने बड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। और मैं आते हुए मुर्गन स्टोर से धनिया लाई, फ्रेश धनिया, क्योंकि मुस्तफा का धनिया इतना खास नहीं था। और मैं मिल्की मिस्ट का पनीर का ब्लॉक लाई हूँ, क्योंकि दिवाली पे जब मैं मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हूँ तो मैंने सोचा है कि पनीर टिक्का बनाऊं इसका, तो इसीलिए ये मिल्की मिस्ट का पनीर लाई हूँ ब्लॉक, क्योंकि मैं इसको मुझे जैसे चाहिए वैसे पीसेस में इसको कट करूंगी, ठीक है। और छोटे छोटे जो क्यूब्स आते हैं उससे नहीं बना सकते, टिक्का नहीं बनता है अच्छा वाला। और फिर मैं लाई हूँ ये ग्रेटेड कोकोनट, क्योंकि इससे मैं एक बर्फी बनाऊंगी दिवाली स्वीट्स के अंदर, वो भी इंक्लूडेड होगा। तो इसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ अभी के लिए। और इसको फ्रीजर में रखना है कि नहीं, इसको बोल रहे हैं कि फ्रिज के अंदर रखना है, पता नहीं मुझे। आई थिंक मैं फ्रीजर में ही रख देती हूँ, सेफर साइड है ना, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो बाकी है। ऑलवेज कीप रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्रीज और बिलो 4 डिग्रीज। फ्रिज का कितना होता है पता नहीं, तो फ्रीजर में रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा फ्रिज मैग्नेट मैंने फुकेट से लाया है। ये किचन का जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है ना वैसा है, और इसमें ना छोटी सी मेमो भी है, अगर बुक है कुछ आप लिखना चाहो तो मैंने जैसस किचन लिख दिया है। तो ये देखिए बहुत प्यारा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये सुवेनियर लिया। बाकी तो वैसे ही मेरे पास फुकेट के बहुत सारे हैं, इसमें जब गई हूँ मैं हर बार लाई हूँ मैं फुकेट से, तो इसीलिए इस बार मैंने फिर से नहीं लाया है। सो ये देखिए ये रहा फर्स्ट राउंड ऑफ आइटम्स, एंड उसमें सिर्फ 2 पैकेट्स बाकी हैं अभी। और ये सब्जी ना सिर्फ मैं इंडिया जाने तक की ही सब्जियां हैं, उसके बाद मैं कुछ भी फ्रिज में रख के नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं 11 डेज के लिए इंडिया, तो तब सामान रखूंगी तो खराब भी हो जाएगा। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना हम इंडिया क्यों जा रहे हैं, कि सनी को बहुत काम था घर पे वहाँ पे, तो इसीलिए वो इंडिया जाने वाले थे। तो मैंने बोला कि लास्ट टाइम भी मैं अकेली यहीं पे थी, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना मैं भी चली जाऊं, क्योंकि अभी दिल्ली जब गई थी मैं वैष्णो देवी एंड अजमेर के लिए, तब मैं मम्मी पापा से बिना मिले आई, ठीक है। एंड इंडिया तक जाओ और अपने मम्मी पापा अपने फैमिली से ना मिलो, तो मतलब मुझे ना वो दिल में खटक रही थी वो बात थी ना, इंडिया जाके भी मैं मिली नहीं मम्मी पापा से बोल के। हालांकि ऐसी सिचुएशन थी नहीं, क्योंकि मैं काफी दूर थी, एंड वो लोग भी समझ गए, मेरी मम्मी एक बार भी मुझे कुछ बोले नहीं, बट देन मुझे कहीं ना कहीं मन में ना वो बात सही नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैंने सनी को बोला कि मैं बैंगलोर चली जाती हूँ हुबली, और आप दिल्ली होके आना, जो काम है वो खत्म करके आना। तो सनी ने भी बोला फटाक से चलो ठीक है। तो हमने टिकट्स बुक किए और इमीडिएट हम फुकेट पे ना बैठे हुए थे बीच पे, एंड सारा कुछ ऐसा हुआ डिसाइड, एंड हमने टिकट्स बुक कर दिए। तो मैं सिंगापुर से जाऊंगी फर्स्ट बैंगलोर से फिर मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट हुबली है, फिर मैं हुबली में रहूंगी, एंड हुबली से डायरेक्ट बैंगलोर आके फिर सिंगापुर आ जाऊंगी। तो ऐसा है, मैं और सनी मिलके ही जा रहे हैं साथ में, बट उनकी फ्लाइट बैंगलोर से चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सामान भी उसी हिसाब से लाई हूँ, सिर्फ जो दिवाली पे काम आएगा सामान वही लाई हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तो हमको जरूरत ही नहीं है, थोड़े ही दिन बचेंगे दिवाली के बाद, फिर हमारा इंडिया का ट्रैवल प्लान हो जाएगा, ट्रैवलिंग डेट आ जाएगा पास, है। चलो सामान दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये रही वेजिटेबल्स, सारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रही प्याज, ये मैंने कुछ कितना 2 किलो प्याज लाई है, ये देखिए। ये प्याज तो यूं खत्म हो जाएगी चुटकियों में। एक भरता बैंगन लाया है मैंने, और फिर ये रहे नॉर्मल बैंगन, जो कि ये मुझे बहुत पसंद है। पर्पल एंड ग्रीन बैंगन मेरे फेवरेट है फ्राई करने के लिए। मैंने कैप्सिकम 3 टाइप के कैप्सिकम लाई, ये दिवाली पे काम आएगा। और फिर मैंने गवार की फली लाई, मटकी फली बोलते हैं जिसको हम, हरी मिर्च, इंडिया वाली हरी मिर्च, और फिर सुई की सब्जी,
जिसको दिल भी बोलते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जीज। और ये रहा बीटरूट है, इसमें छोटे छोटे बीटरूट लाए मैंने, क्योंकि मैं दिवाली पे सैलेड बनाने का सोच रही हूँ। तो सैलेड में एकदम टेंडर बीटरूट हो तो मज़ा आता है, तो इसलिए एकदम छोटे छोटे बीटरूट से हैं। फिर मैंने लाया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आजकल मेरा फेवरेट हो गया है। इसको मैं डायरेक्ट आग पे सेक के ना, भून के फिर छिलका उतार के खाती हूँ, बहुत यमी लगता है, ट्राई करना आप। ये रहे कुछ चेरी टोमेटोज, ये रहे बीन्स, और ये कॉलीफ्लावर, इंडिया वाला कॉलीफ्लावर है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है इंडिया। इतने से कॉलीफ्लावर को $3 है, $3 इज 180 190 रुपीज़ पकड़ लो आज के हिसाब में। और ये रहा कैबेज छोटा सा। और फिर ये ब्रोकली लाई हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रोकली है। मुझे ऑस्ट्रेलिया की ब्रोकली बहुत पसंद होती है, क्योंकि इसके देखिए एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं। सिंगापुर वाली थोड़े जाड़े होते हैं ये, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ऑस्ट्रेलियन ब्रोकली आज मुझे मिल गई मुस्तफ़ा में, तो वो लिया मैंने। और फिर ये रेड स्पिनच है, लाल पालक जिसको बोलते हैं। इसमें कोकोनट डाल के मैं सब्जी बनाती हूँ, और कारवार स्टाइल की, मुझे बहुत पसंद है। और फिर ये रहे करेले छोटे छोटे से, ये भी मेरा फेवरेट है। और फिर मैंने लाए स्प्रिंग अनियंस, जो कि फिर काम आएंगे चीज़ों में। ये रही मेथी की सब्जी, जो कि काफ़ी फ्रेश लगी मुझे मेथी, तो इसलिए मैंने एक बंच लाया। ये $2 का आया है, अराउंड 120 रुपये का इतनी सी मेथी। आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बताने का मूड कर गया, ठीक है। और फिर ये रहा पुदीना लाई हूँ मैं, पुदीने की चटनी बनेगी कुछ, वो जो पनीर टिक्का बनाने का सोच रही हूँ मैं, उसके साथ चटनी तो चाहिए, तो वो। और फिर ये रही रोज़मेरी, क्योंकि ये रोज़मेरी का मैं ऑयल बनाऊंगी बालों के लिए, कुछ अगर वर्क किया तो फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। और फिर मैंने ये तरबूज, क्या बोलता है इसको, ये है हनी ड्यू मेलन, तो ये वाला लाई हूँ। ये ग्रीन होता है अंदर से कलर। और ये रहा धनिया। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला बैग निकालती हूँ और फिर तब दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या सामान है। सो ये रहा सेकेंड राउंड, एंड इसमें यहाँ पे है अमूल का दूध, ये दही जमाने के लिए है। और दही जमाने के लिए दही लाया मैंने, क्योंकि मैं दही घर पे रख के नहीं गई थी, क्योंकि मैं फुकेट गई थी। और उसके बाद ये अमूल का बटर है घी बनाने के लिए। एंड ये रही पाउडर्ड जैगरी, जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं, ये ऑर्गेनिक वाली ही लाती हूँ मैं, तो उसका एक डब्बा। और फिर ये रहा खोआ, क्योंकि अभी कुछ मिठाई बनाएंगे तो उसमें काम आएगी, या गुलाब जामुन वगैरह जो भी है। और फिर मैंने ये लाई एक मोमो सॉस, बल्कि कुछ तो मुझे नया दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करे। और ये बॉम्बे में बना हुआ है, तो मुंबई का कुछ तो वैसे ही सिमिलर टेस्ट होगा समझ के वो लाई हूँ मैं, लेट्स सी। और किसी को अगर मस्त सा एक डिफरेंट सा सॉस ट्राई करना है, तो नैंडोज़ का पेरी पेरी मीडियम स्पाइसी वाला सॉस ट्राई करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमको ना छोटे छोटे सैशे मिले थे ट्रायल के लिए, तो वो खाने के बाद हमको इतने पसंद आए कि मैंने ये बॉटल लेके आई आज। ये देखिए ऐसे वाले सैशे ना हमको फेयर प्राइस में मिले थे, तो इसके बेसिस पे मैंने ये वाली बॉटल लेके आई बड़ी, तो इतने पसंद आए मुझे। फिर इसमें चिकन है, ये मैंने निकाला नहीं है। और फिर ये रही एक कॉफ़ी, बॉन्ड कैफ़े की कोलंबियन रोस्ट वाली है, ये वाली कॉफ़ी है। और ये देखिए सूजी है, इसको मैं भून के रख दूँगी अभी फटाफट से। एंड ये नैंडोज़ का ही पेरी पेरी बैग एंड बेक बोल के ऐसा कुछ मिलता है, ये कुछ ऑफ़र में चला था, बाय 1 गेट 1 मिला है मुझे। तो इसमें क्या होता है मालूम, अंदर ऐसे पार्चमेंट पेपर के बैग्स होते हैं, उसके अंदर मसाला होता है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसमें चिकन डालना है। और उस बैग को ना आपके अवन में या किसी में भी एयर फ्रायर वगैरह में डाल के रख देना है, एंड फिर वो मसाला लग के ना वो ऐसा बन जाएगा चिकन। तो ट्राई करने के लिए कुछ नया लाई हूँ मैं। और ये रहा जैपसन का रोस्टेड पीनट्स, हिंग जीरा वाला फ्लेवर है। और ये रहे नायलन सेव, कुछ बनाएंगे स्नैक्स तो उसके ऊपर डालने के लिए। और फिर ये रहे ये रहा बेसन का आटा लड्डू बनाने के लिए। और ये है गुड़, ये गुड़ काम आएगा पूड़ी वगैरह बनाने, स्वीट पूड़ी। और ये रहे मस्टर्ड सीड्स, ये एकदम बारीक वाले मस्टर्ड लाती हूँ मैं मोटे मस्टर्ड नहीं लाती हूँ, ये तो एकदम फाइन वाले हैं। और ये रही मूंगफली, एंड ये रहे मटर, जो कि मैं लेके जाऊँगी घर, क्योंकि वहाँ पे बहुत पसंद है। सो ये रहा सामान। और अभी जस्ट सनी वापस आए हैं, तो मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ जब मैं डिनर तैयार करती रहूँगी। तो मैं चिकन को ना पानी में थोड़ा सा नमक एंड हल्दी डाल के चिकन को 5 मिनट्स के लिए सोक करके फिर जाके बैठूंगी, ताकि उसमें से थोड़ी स्मेल वगैरह निकल जाए।
तो यहाँ पे उस दिन मैंने एक पुलाव बनाया था, एकदम सिंपल सा पुलाव बट इतना टेस्टी बना था, एकदम बिरयानी जैसा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल लिया है, तेल में मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी डाली है, दालचीनी थोड़ी ज़्यादा डालना टुकड़ा, और फिर हरी मिर्च डाली मैंने स्लिट करके, और ये जो बासमती का पत्ता होता है वो डाला मैंने, ये मुझे बहुत मैंडेटरी लगता है, मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। और फिर मैंने यहाँ पे बड़ी सी एक प्याज कट करके डाली इसमें, क्योंकि प्याज जितनी ज़्यादा होती है पुलाव में वो मिठास आता है, बहुत यमी लगता है। और फिर थोड़ा सा फ्राई हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला स्टार्टिंग में, और फिर इसमें मैंने डाली हल्दी, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ, और मेरी मम्मी भी मुझे बना के देती है 1-1 किलो तक का, तो मेरे पास रहता है हमेशा। फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी इसमें मैंने, उसका फ्लेवर तो बहुत प्यारा आता है पुलाव में। और इस पुलाव में कोई वेजीज़ नहीं थे, ठीक है। तो इसमें मैंने फिर ये हुबली वाला लहसुन खारा बोलते हैं हम, मसाले की मिर्च बोलते हैं, वो डाला है इसमें। एंड वो डालने के बाद मैंने इसमें ना पुदीना डाला, फ्रेश पुदीना लाई थी ना मैं मुस्तफ़ा से, तो पुदीना डाला। पुदीना डालते ही ना वो बिरयानी वाला फ्लेवर आ जाता है आपके पुलाव में। तो उस दिन पुलाव इतना यमी बना था माइंड यू। और फिर लास्ट में मैंने डाला एक मैजिक मसाला का पैकेट, और उसके बाद थोड़ा सा और घी डाला मैंने। एंड जैसे ही ये मसाला फ्राई हो गया है ना, मैंने थोड़ा सा घर का गरम मसाला डाला, बाहर का नहीं, घर में बना हुआ गरम मसाला। और फिर मैंने इसमें बासमती राइस जो धो के रखे थे, बासमती राइस को डाला। एंड हमेशा बासमती राइस ना 1:1/4 रेशियो रखना हमेशा पानी, तब आपके चावल बहुत अच्छे और सेपरेट सेपरेट होंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिया था ना, तो मैंने 1.5 कप और थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था, 2 से कम, तो वो चावल बहुत अच्छे बने थे। फिर मैंने लास्ट में नमक डाला, नमक डालते ही मैंने कुकर बंद कर दिया। और फिर यहाँ देखिए मेरा ड्राई चिकन जो है, हाय हाय इतना यमी, इतना स्पाइसी मस्त बना था। मैंने हुबली की मिर्च का पाउडर यूज़ किया था, जो मेरी मम्मी घर पे बना के दिए थे मुझे। इतना तीखा है वो मिर्ची, मालूम बैगडी मिर्च जैसा था, बहुत यमी बना था चिकन। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है देख के। तो पुलाव और चिकन खाने के बाद हमारा डिनर हो गया, एंड फिर मैंने इस व्लॉग को यहाँ पे एंड किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।